क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस को। वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। कहने का मीन्स ये है कि स्टूडेंट्स कि जब भी हम किसी भी लाइन सेगमेंट की लंबाई को मापते हैं, उसको हम मापते हैं, तो उसको मापने के लिए डिवाइडर अच्छा होता है क्या रूलर अच्छा होता है। तो आपको ये बताना होगा, एग्जांपल्स के थ्रू बताना है, ठीक है। तो एग्जांपल भी लिखना है इसका, तो मैं आप इसको देखो समझा रहा हूँ ध्यान से। तो कहने का मीन्स ये है, तो मैंने इसको लिखा है, तो इसी बात को मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देखें, तो अब दो चीज़ें हैं मापने के लिए, एक तो डिवाइडर है और दूसरा है रूलर। अब इससे मापें आप चाहे इससे मापें, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये होता है पहले आप इससे मापें, उसके बाद जो भी लेंथ आए उसको उसके ऊपर रखें ऊपर, उसके बाद जो लेंथ आती है वो उसके हिसाब से उसको मापते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बात करता हूँ, जैसे ये है, तो सबसे पहले इस तरह से होता है डिवाइडर, ठीक है। इस तरह से होता है ना, तो उसमें जैसे ये यदि है तो सेम ऐसे ही होता है इधर, ठीक है। ये मतलब ये नहीं होता, नेट नहीं होता है, सेम जैसे ये दिया है ना, ऐसे ही सेम इस साइड में होता है, ठीक। अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आप किसी भी लाइन सेगमेंट की लंबाई मापते हैं, टू मेज़र करते हैं। तो क्या करते हैं मेज़र करने के लिए, सबसे पहले इसका पॉइंट कहाँ है, लास्ट वाला यहाँ है ना, और एक पॉइंट कहाँ है, यहाँ शुरू हुई है, यहाँ रखते हैं इससे, ठीक है। और इसकी जो भी लेंथ है ऐसे आपने रखा, ठीक। और इसकी जो भी लेंथ है वो स्केल के ऊपर, रूलर के ऊपर रखेंगे आप, ये ऐसे दिख रही है आपको ना, दिख रही है, ध्यान से देखो, यहाँ जीरो के पास जहाँ जीरो स्टार्ट हो गई है, और कितने ही 8 सेंटीमीटर, देखो नहीं 8 से कम है, ये है 8 से कम है, बता रहा हूँ एक मिनट को, ये है 7.9, कितना है 7.9। अगर हम इससे मापते हैं तो स्टूडेंट्स देखो पूरी 8 आ रही है, ऐसे 8 कहने का मीन्स ये है कि इससे मिस्टेक हो सकती है, इससे मिस्टेक हो सकती है और इससे मिस्टेक नहीं होगी आपको, ठीक है। तो जब भी किसी भी लाइन सेगमेंट को मापेंगे तो आप इससे मापेंगे, ना कि इससे। तो पहले इससे फिर इसके ऊपर ऐसे देखते हैं कि कितनी है लंबाई, ऐसे, ओके। तो मैं समझता हूँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। चलो मैं एक अगेन सॉल्व करता हूँ उसको, मैं थोड़ा सा इसका जूम कर लेता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। थोड़ा मैं आपको और समझाता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक। अब मैं इसको जूम किया, देखो अब मैं एक लाइन सेगमेंट लेता हूँ, देखो जो भी लिखा है थ्योरी में, ये तो इसी बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो सिंपल है थ्योरी, अब मैं देखो यहाँ समझा रहा हूँ एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं। देखो जैसे आपने मान लिया किसी भी लेंथ का ले लिया, अब इसकी लेंथ आपको मापनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले, दो तरीके हैं इसके मापने का, तो एक तो स्केल से डायरेक्ट मापो आप कि ये कितनी है, ये कितनी है, ये है देखो जीरो पे स्टार्टिंग किया, ये है 8 9.4 ऐसी कुछ है, ठीक है। और एक तरीका ये है, इसका मेथड ये है कि आप इसको यहाँ रखें, और इसको यहाँ रखने के बाद इसका पॉइंट कहाँ आ रहा है, देखो देखो इसका पॉइंट लास्ट वाला कहाँ पर है, जहाँ पर भी इसका जो है लास्ट फर्स्ट पॉइंट है इसका, यहाँ रखा, यहाँ पर ना। अब आपने क्या करा, ऐसे आप मापिए ना, आपने ऐसे करके मापिए, ठीक है। अब इसको ऐसे मेजर किया है, इसके बाद इसको रूलर पे रखते हैं, किस पे रखते हैं, रूलर पे। कहाँ से रखते हैं, ध्यान से देखो, इसको ऐसे रखते हैं, यहाँ ऐसे किया, तो ये कितना है देखो ध्यान से, ये भी समथिंग देखो थोड़ा सा 9.4 और 3 के बीच में है, तो थोड़ी सी इससे कल एक्यूरेट आता है, इससे भी जो भी हम मापते हैं, ठीक है, उससे एक्यूरेट आता है, स्केल से रूलर से डायरेक्ट इस नहीं होता है एक्यूरेट, इसी बात को यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो जब भी आप मापेंगे पहले आप इससे करेंगे, लेंथ की किसी भी लेंथ की लंबाई पहले इससे मापेंगे, उसके बाद इसको इस पर रखेंगे, फिर देखते हैं कितना सेंटीमीटर है या कितना इंच है, ओके। तो ऐसी अब जैसे ये, तो आप पहले इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे, उसके बाद इसको
ज़ीरो से यहाँ क्लिक करना, उसके बाद इसको ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ज़ीरो पे करते हैं, यहाँ पर ज़ीरो, देखो ज़ीरो कहाँ पर है, देखो देखो ज़ीरो है ना, ये देखो ये इसका ज़ीरो है, ठीक है। और यहाँ पर रखा कितना है, ये है 3.4, ओके। तो आपको ऐसे माप, तो कहने का मीन्स ये है, मैंने साफ साफ लिखा है, इट इज़ बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर बिकॉज द थिकनेस ऑफ द रूलर मैनी केस डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग ऑफ हर लेंथ। कहने के मीन्स ये है कि हम जब भी रूलर का यूज करते हैं तो उसकी लेंथ या थिकनेस जो है उसमें मिस्टेक हो जाती है, ये बहुत कठिन होता है मापने में। कहना के मीन्स ये, ठीक है। हाउ वेयर डिवाइडर गिव्स अप एक्यूरेट मेजरमेंट, इसलिए हम डिवाइडर का यूज करते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए, तो हमें, ठीक, कहने के मीन्स ये। तो आप लोग अच्छे समझें इसको, और कोई क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें, ओके। थैंक यू।